हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमझिम पाठ्यपुस्तक कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर का नाम क्या है? हुदहुद। अब ये हुदहुद क्या है? हुदहुद नाम की एक चिड़िया होती है जिसके सिर पर कलंगी होती है। जैसे ये देखिए, इसके ऊपर ये ताज है। आपने मोर के ऊपर भी देखा होगा, मोर के सिर पे भी कलंगी होती है, पंख होते हैं सिर पर, इसे कलंगी बोलते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है, हुदहुद को कलंगी कैसे मिली, जो हुदहुद नाम की चिड़िया है उसको कलंगी मिली कैसी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिली इसको कलंगी। तो पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह मतलब शहंशाह या राजा आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। अब ये आकाश में उड़ने वाला उड़न खटोला क्या है? पौराणिक कथाओं में या कहानियों में अक्सर ये उड़न खटोले का जिक्र होता है। जैसे कि इसी कहानी में है, खटोला मतलब आपने खाट तो देखी होगी, उसे थोड़ा सा साइज छोटा होता है, उसको खटोला कहते हैं। अक्सर पौराणिक कहानियों में ये सुनने को मिलता है कि ये खटोला आसमान में उड़ता है। ये उसी उड़न खटोले का जिक्र है इसमें। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। बहुत तेज गर्मी हो रखी थी, धूप भी हो रखी थी, वह परेशान हो रहे थे। कौन? शहंशाह जो राजा थे वो परेशान हो रहे थे। तो आकाश में उड़ने वाले मतलब आसमान में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा। अब ये गिद्ध क्या है? गिद्ध एक लंबी गर्दन वाला एक प्रकार का प्रसिद्ध मांसाहारी बड़ा पक्षी जो शव आदि खाता है। मतलब जब जानवर मर जाते हैं उनका, मरे हुए जानवरों का मांस नोच नोच कर खाता है, जिसको इंग्लिश में वल्चर भी कहते हैं। तो उन्हीं गिद्धों से राजा ने कहा कि मेरे ऊपर छांव कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जो गिद्ध थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? गिद्धों ने बोला कि हमारी गर्दन पे, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मतलब उनका लीडर। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। वह चतुर था, बहुत चालाक था। उसने फौरन मतलब तुरंत अपने सभी दल के हुदहुदों को, मतलब उसके ग्रुप में जितने भी हुदहुद नाम की जो चिड़िया थी उनको सबको इकट्ठा करके बादशाह राजा सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। राजा ने बोला कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर हो मतलब चालाक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम अपनी कोई इच्छा बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने साथियों से सलाह करके बाद में अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने, जो हुदहुद का लीडर था, उसने कहा, महाराज मैं अपने साथियों से सलाह
कर लेता हूँ, परामर्श ले लेता हूँ, बाद में मैं अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलंगी निकल आए। मुखिया ने सारे अपने साथियों से सलाह परामर्श लेने के बाद महाराज से कहा, महाराज ये मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सिर पर जो ये पंखों की कलंगी है, ये पंखों की बजाय ये सोने की हो जाए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? बादशाह को हंसी आ गई और बोला, इसका अंजाम क्या होगा तुमने सोचा है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मतलब मैंने खूब अपने आपस में सलाह परामर्श किया है और यह वरदान मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा सुलेमान ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलंगी निकल आई। जितने भी वहां पर हुदहुद नाम के पक्षी थे, सभी के सिर पर सोने की कलंगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलंगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब जब लोगों ने देखा कि हुदहुद नाम के जो पक्षी हैं उनके सिर पर सोने की कलंगी है, तो लोगों ने तीर से उन्हें मारना शुरू कर दिया। मार मार कर सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। मतलब सारे हुदहुद खत्म होने पर आ गए। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा। मुखिया घबरा गया और मतलब डर गया। बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलंगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। ये जो आपने वरदान में सोने की कलंगी दे दी है, इससे तो हमारा पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मतलब हुदहुद नाम के जो पक्षी हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। राजा ने कहा, मैंने तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें वार्निंग दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। राजा ने कहा कि अब तुम जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ये जो ताज सोने का है वो सोने का नहीं, सुंदर सुंदर परों का होगा, मतलब पंखों का होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज शोभा पा रहा है। मतलब कलगी ये शोभा पा रही है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? इसके सिर की कलंगी बहुत सुंदर है। इसके सिर की जो कलंगी है, ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। आपने भी इसको कहीं देखा होगा, ये हर जगह होती है। इसके सिर की कलंगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, मतलब अलर्ट हो जाता है। तब यह कलंगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। पंखी मतलब पंख जैसी। इसी कलंगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। ये जो कलंगी का जिक्र है, इसी के बारे में एक सुंदर सी कहानी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का जो सारा शरीर होता है वो रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, पंख काले काले होते हैं जिस पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम मतलब पूंछ। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। जो नाखून काटने वाला जो नहरनी होती है, उससे बहुत मिलती है।
और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिनी चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हजामत कौन करता है? नाई। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। हुदहुद नाम की जो पक्षी है वो हमारे देश के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। अक्सर ये चिड़िया कहीं भी देखने को मिल जाती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सब कुछ कहती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। धूप जो घास होती है उसमें कीड़ा ढूंढती है, तो धूप नाम की जो घास में कीड़ा ढूंढने के कारण इसको पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलिंगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। इसके जो सिर पर कलिंगी है, सुंदर सी कलिंगी को देखकर लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जो मादा स्त्रीलिंग हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते वह अंडे पर बैठी रहती है। जब तक उसके जो बच्चे होते हैं अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो अंडे पर ही बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। पक्षियों में से यह हुदहुद अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। ये प्रसिद्ध मशहूर तो है, पर इसकी बोली में मिठास नहीं है। इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। जैसे तोता है, तोता की बोली में मिठास है तो लोग उसको मिठास की वजह से पालते हैं। इसमें तो इसकी जो आवाज़ होती है वो कुछ खास नहीं होती है, पर ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।